सियासी हुकूमतों से ताकतवर हो गई हैं। अदालत ने हुकूमत पंजाब के वकील की इस्तदा मुस्तरद कर दी और उन्होंने कहा है कि आज ही दबाव दाखिल करें। इलेक्शन कमीशन को कहा गया तमाम जवाबात फरीकैन को दे दें और कल केस की समाअत होगी। अदर साहब ये बताइए कि एक केस और चल रहा है जिसकी तारीख जो है वो 12:30 बजे का समाअत का वक्त है, तो इमरान खान पेश हो रहे हैं या नहीं हो रहे? अगर नहीं पेश होते तो ये केस तो आपका खारिज हो जाएगा। देखिए, मैं एक बात बता दूं, अभी मीटिंग्स चल रही हैं, जैसे बताया गया डॉक्टर से मुशावरत चल रही है और पूरी पार्टी लीडरशिप इस बात पे मुत्तफिक है कि इमरान खान साहब की जान को रिस्क पे नहीं लिया जा सकता। अदालत के पास 12:30 बजे हमने पेश होना है, अदालत की मुआवनत करनी है इस हवाले से, और अगर इन हालात में डॉक्टर ने इजाज़त ना दी या सिक्योरिटी के मामला मज़ीद गंभीर रहे तो फिर गुजारिश की जाएगी, फिर हम मेरिट पे बहस करेंगे और मेरिट पे हमारी तैयारी पूरी है। अदालत की स्वाबदीद है, इख्तियार है इस अदालत का कि वो हम ज़मानत कबल गिरफ्तारी नहीं मांग रहे, हम प्रोटेक्टिव बेल मांग रहे हैं कि यहाँ से वहाँ तक जानेंगे और यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए हमें कम से कम 2 से 3 हफ्ते चाहिए, जो डॉक्टर ने तजवीज़ किया है। जी अच्छा आदिल साहब, ये बताएं कि जब कोई मुल्ज़म जुर्म करता है तो उसको अपनी ज़मानत के लिए, अब अगर शहर में देखें इतने मुजरिम हैं वो कोई जुर्म कर देते हैं तो उन्होंने अपनी पूरी ज़मानत करानी है, तो वो अदालत में पेश हुए बगैर ज़मानत ले सकते हैं? देखिए, जहाँ तक ज़मानत कबल गिरफ्तारी का मामला वो अलहदा है। ये आपको पता है कि मोहसिन शाह नवाज रांझा इलेक्शन कमीशन से निकल रहे थे तो बाहर जो है को पीटीआई वर्कर्स की तरफ से एहतजाज हुआ, ना कोई गमला टूटा और ना कोई गोली चली, ना कोई जख्मी हुआ, 7 एटीए का पर्चा दे दिया गया और इमरान खान साहब तो वहाँ थे ही नहीं। तो अगर मेरिट पे देखें आप, अदालत को जो इस दहशतगर्दी की अदालत थी ना, उन्हें खुद देखना चाहिए था कि इसमें 7 एटीए नहीं है, उन्हें 7 एटीए का खराज करना चाहिए था और आम अदालत में केस भेजना चाहिए था। ये कई सवाल हैं जो मेरिट पे अपनी जगह होंगे, लेकिन हम ये ज़मानत कबल गिरफ्तारी नहीं मांग रहे। हम यहाँ से इस्लामाबाद जाने के हवाले से कि वहाँ तक पहुँच के हम मुतलका अदालत से हम राहदारी ज़मानत कह रहे हैं, बड़ा अच्छा कहा आपने, या प्रोटेक्टिव बेल।